Chapter 11, Force and Pressure. This is the fourth video of this chapter. In the previous video, we have already discussed about force and how force can change the state of motion. In this video, we will take up other changes that are caused by force. Our first change is change in shape of an object. For this, we will first take up activity 11.5. Some situations have been given in column 1 of table 11.2 in which objects are not free to move. Column 2 of the table suggests the manner in which a force can be applied on each object, while column 3 shows a diagram of the action. Try to observe the effect of a force in as many situations as possible. You can also add similar situations using available material from your environment. Note your observations in column 4 and 5 of the table. इस टेबल में आपको कुछ सिचुएशंस दिए हैं और आपको बताया है कि फोर्स कैसे अप्लाई हुई उस सिचुएशन में। और अब थर्ड कॉलम आप देखो अपनी बुक्स में डायग्राम दे रखे हैं आपको कि किस तरह से फोर्स को अप्लाई किया है। फर्स्ट सिचुएशन हमारी है अ लंप ऑफ डफ ऑन अ प्लेट, प्रेसिंग इट डाउन विद योर हैंड्स। जब आप अपने घरों में आटा गूंदते हुए देखते हो अपनी मदर्स को या फिर किसी को भी, तो आप देखते हो कि बहुत प्रेशर लगाते हैं उस आटे को गूंदने में, तो उसका मोशन चेंज होता है आटे का, यस, और उसका शेप भी चेंज हो जाता है। सेकेंड सिचुएशन इज स्प्रिंग फिस्ट टू द सीट ऑफ अ बाइसिकल बाय सिटिंग ऑन द सीट। थर्ड टेबल में डायग्राम पे एक साइकिल है, उसकी चेयर पर एक इंसान बैठा है, तो वो फोर्स लगी उस साइकिल की सीट पर। इससे मोशन तो चेंज नहीं होगा लेकिन सीट का शेप ज़रूर चेंज हो जाएगा। थर्ड सिचुएशन है अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक एंड नेल फिक्स्ड ऑन अ वॉल बाय हैंगिंग अ वेट और बाय पुलिंग इट्स फ्री एंड। अगर हम एक दीवार पर एक कील लगाएं और उसमें रबर बैंड अटकाएं और उस रबर बैंड को खींचें, तो उस कील का मोशन चेंज नहीं होगा, वो उसी जगह रहेगी, लेकिन रबर बैंड का मोशन ज़रूर चेंज होगा। शेप चेंज हो जाएगा, पहले लंबा हो जाएगा फिर वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगा। एंड लास्ट सिचुएशन है अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ अ स्केल। अगर हम दो ईंट लें, दोनों को रखें और उसके बीच में एक स्केल फिक्स करें, स्केल पे हम एक बहुत हैवी सा कुछ मटेरियल रखें, वेट रखें, तो स्केल का मोशन चेंज नहीं होगा, वह उन्हीं दो ब्रिक्स के बीच में रहेगा, लेकिन उसका शेप ज़रूर चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। Moving forward, what do you conclude from the observations noted in table 11.5? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? What happens to the shape of a balloon of duff when it is rolled to make a chapati? What happens to the press a rubber band placed on a table? In all these examples, you saw that the applications of force on an object may change its shape. इन सारे ऑब्जर्वेशंस में हमने ये नोट किया कि जिन भी ऑब्जेक्ट्स पर फोर्स अप्लाई हुई उन सबका शेप change हुआ. Therefore, we can conclude that force on an object may change its shape.
Similarly, a force can also change a state of motion. A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as a change of its state of motion. This we have already discussed. Now, a force may also make an object move from rest. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और अगर हमने उस पर फोर्स लगा दी, यानी कि हमने फोर्स अप्लाई करी, तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं रहकर मूव होना चालू हो जाएगा, यानी कि मोशन में आ जाएगा. सेकेंड, a force may change the speed of an object if it's moving. For example, एक बॉल हमने पुश करी और वो मूव होने लगी. अब वो बॉल मूव होते होते धीरे हो जाएगी. अगर हमने वापस उसको किक किया, यानी कि हमने वापस उस पर फोर्स लगाई, तो उस बॉल की स्पीड फिर से इंक्रीज हो जाएगी. ऐसे ही उस बॉल को रोकने के लिए अगर हमने हाथ लगा दिया तो उसकी स्पीड रुक गई, तो स्पीड में भी डिफरेंस आ जाता है फोर्स अप्लाई करने से. अ फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, एक पेंडुलम है, उसको हमने राइट साइड पुश किया, मतलब हमने फोर्स किस साइड अप्लाई करी, राइट साइड, तो वो राइट साइड ही मूव करेगा. अगर उस पेंडुलम को फिर से सेंटर में आने के बाद हमने अब लेफ्ट साइड पुश किया, तो फोर्स लेफ्ट साइड लगाने पर वो ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड पर ही मूव होगा. तो इससे ये पता चलता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इफेक्ट होता है. अ फोर्स में ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने ये पढ़ लिया था. हमने एक स्पंज का एग्जाम्पल लिया था. जब हमने एक स्पंज लिया और उसको प्रेस किया, यानी कि उस पर फोर्स लगाई, तो उसका शेप चेंज हो जाता है. अ फोर्स में कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट्स. कभी कभी किसी किसी ऑब्जेक्ट्स पर ये सारे इफेक्ट्स साथ में भी लग सकते हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही इफेक्ट हो रहा है या सिर्फ दो इफेक्ट्स हो रहे हैं, इनमें से सारे नहीं हो रहे. फॉर एग्जाम्पल, आप एक साइकिल चला रहे हो और आप बहुत स्पीड में चला रहे हो, आपको धीरे करनी है साइकिल, आपने ब्रेक लगाया और वो साइकिल की स्पीड धीरे हो गई, तो इसमें स्टेट ऑफ मोशन तो चेंज हुआ, स्पीड चेंज हो गई क्योंकि, लेकिन जो साइकिल है उसका शेप तो चेंज नहीं हुआ. मतलब इनमें से एक ही प्रॉपर्टी ऐसी है जो उस समय फोर्स अप्लाई करने पर अप्लाई हुई है. While a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of a force. Thus, an object cannot move by itself. It cannot change its speed by itself, it cannot change direction by itself, and its shape cannot change by itself. अब जैसे आपको पता है कि ऑब्जेक्ट्स पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है और उसका शेप चेंज हो सकता है. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप मूव नहीं करेगा, मतलब अपने आप मोशन में नहीं आएगा, उसकी स्पीड अपने आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगी, और डायरेक्शन भी उसका अपने आप ही चेंज नहीं हो जाएगा, और शेप भी. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तभी ये सारे पॉसिबल हो सकते हैं, स्पीड का चेंज होना, डायरेक्शन का चेंज होना, और मोशन में आना ऑब्जेक्ट को, और उसका शेप भी चेंज होना. तो किसी भी ऑब्जेक्ट में ये सारी प्रॉपर्टीज देखने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी. बिना फोर्स लगाए ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में ही रहते हैं. Now in the next video, we will discuss contact forces and non-contact forces.